नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपकी डिलीवरी भी जल्दी में होने वाली है तो डिलीवरी के बाद 40 दिनों तक आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपको कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगी तो इससे आपको आगे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ध्यान रखेंगी तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप गर्भवती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाने पीने के बारे में। तो पीने की बात करें तो आपको डिलीवरी के बाद ना कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीना है, क्योंकि बहुत सारे घरों में ज़्यादा चाय दिया जाता है तो इससे आपको गैस बनने की, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज़्यादा चाय मत पीजिए, ठीक है। दूध पी सकते हैं आप, और कोशिश करें कि आप टोन्ड मिल्क पीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। दूसरा, आपको क्या करना है कि आपको 40 दिनों तक गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी इतना कि आप जितना सह सकें, गुनगुना पानी, ठीक है। एक बोतल में भर के रख लीजिए और उसको ही पीजिए। आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, ठंडी चीज़ें हाथ नहीं लगानी है। तो गर्म पानी पीना है 40 दिनों तक। और बहुत से लोगों को लगता है कि पानी कम पीना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना आपको प्यास लगे आप उतना पानी पीजिए, लेकिन गर्म पानी पीजिए। इसके अलावा गर्म पानी पीने के साथ ही साथ आप अजवाइन का पानी पी सकते हैं। आपको अपनी डाइट में अजवाइन को शामिल करना ही है। आप अजवाइन को सब्जी में डलवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दलिया वगैरह में डलवा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अजवाइन वाला पानी पी सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रहता है। इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। दूध अच्छे से बनता है, मतलब कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई अच्छे से होता है, आपके अंदर से सिकाई होती है, और आपको जो दर्द होता है ना पेट में, पेल्विक एरिया में, उससे राहत मिल जाती है। तो डिलीवरी के बाद अजवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको कैसे भी अपने डाइट में शामिल जरूर कीजिए। इसके बाद देखो जी, जो नेक्स्ट है वो है दलिया। तो दलिया लेने से क्या होता है, एक तो वो हल्का होता है, आराम से पचा लेते हैं आप, क्योंकि इस समय आपका पाचन तंत्र इतना अच्छे से काम नहीं करता, तो हल्का फुल्का आपको लेना चाहिए। तो दलिया काफ़ी अच्छा होता है, गर्म भी होता है, हल्का भी होता है, और इससे आपका दूध भी अच्छे से बनता है। तो सभी महिलाओं को डिलीवरी के बाद दलिया ज़रूर खाना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दलिया ज़रूर खाओ जी। इसके बाद देखो जी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि रोटी खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। तो आप डिलीवरी के बाद ज़्यादा रोटी मत खाइए। एक रोटी खा लो एक टाइम, या फिर खींच के 2 खा लो, बहुत ही छोटी छोटी सी रोटी, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे आपका फैट काफ़ी बढ़ेगा। अगर आप रोटी कम खाएंगे तो आपका जो फैट है ना वो नियंत्रित रहेगा, जल्दी से आपका वजन कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको रोटी कम से कम खानी है, बिल्कुल बंद नहीं करना, लेकिन आप कम से कम खाइए। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आपको जरूर लेनी है वो है मसूर की दाल। मसूर की दाल भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। गरम गरम मसूर की दाल आपको लेनी है, पतली सी बना के। गाढ़ी दाल आपको इस समय नहीं लेना है, पतली मसूर की दाल लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इससे आपका दूध भी अच्छे से बनेगा, और अंदर से सिकाई भी होगी, मोटापा भी कम होगा, और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। और आपको अपने खाने में ना ताज़ी हरी सब्जियों का इस्तेमाल करना। जितने ज़्यादा हरी सब्जियां खाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, कद्दू वगैरह खाइए, लौकी वगैरह खाइए, तोरी वगैरह खाइए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप ताज़े फल ले सकते हैं, उनका जूस भी पी सकते हैं। कोशिश करें कि ज़्यादा खट्टा इस समय आपको नहीं लेना है, खट्टे फल कम खाने हैं, क्योंकि इससे बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। और देखो, डिलीवरी के तुरंत बाद आपको दही, चावल, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। बाकी देखिए, आप इस समय लापसी ले सकते हैं। ये आटे का हलवा होता है, काफ़ी पतला होता है, इसमें बहुत ज़्यादा घी डाला जाता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले जाते हैं, बादाम वगैरह, अखरोट वगैरह, किशमिश वगैरह, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा आपको देती है। तो लापसी बना के ज़रूर लीजिए, मतलब कि बनवा के लीजिए। जो भी आपके घर में उनसे बोलिए लापसी बना के दे, बेस्ट रहेगा। अनार का जूस पी सकते हैं, काफ़ी ताकत मिलेगी और फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। इसके बाद देखो जी, आप इस समय ना ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं। आप पंजीरी भी ले सकते हैं। डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद से जब आपको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगे तो आप पंजीरी बनवा लीजिए। और हमारे यहाँ केवका बोला जाता है, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, आपकी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत जल्दी आप ताकतवर महसूस करते हैं खुद को, बहुत जल्दी आप ठीक होने लग जाते हैं। तो आपको ड्राई फ्रूट लेना है, ड्राई फ्रूट के लड्डू जरूर लेने हैं। आपके घर में आपको जो भी चीज़ें दी जा रही हैं बहुत ही अच्छी बात है, उसको खाइए, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिए कि डॉक्टर आपको इसमें मल्टीविटामिन देती हैं, उसको लेना है। और आपको डॉक्टर कैल्शियम, आयरन के सप्लीमेंट भी देती हैं, तो आपको वो भी लेना है, क्योंकि शरीर में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, बहुत सारे पोषक तत्व शरीर से ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मल्टीविटामिन और आप कैल्शियम और आयरन वाली सप्लीमेंट जरूर लीजिए। जो भी आपको डॉक्टर देती है उनको टाइम पे जरूर लीजिए, उसको अवॉइड मत कीजिए। इसके बाद देखो जी, मोस्टली क्या होता है कि ज़्यादातर महिलाओं को आजकल टाका लगाया जाता है, तो टाके की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और डिलीवरी के बाद महिलाओं को पीरियड भी काफ़ी लंबे समय तक होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हर 2 से 4 घंटे के अंदर ही अपने पैड को चेंज कर लेना है। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना है।
टाँके लगे हैं तो टाँके को गुनगुने पानी से धोना है, अपने टाँके को गीला नहीं करना है। पैड लगाते हैं तो उससे गीलापन नहीं होता। अगर आप पानी डाल के छोड़ रहे हैं, आपकी पैंटी गीली है या फिर पैड आपका बहुत ज़्यादा भीग गया है तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो जब भी आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं तो अपने टाँके को पोंछ लीजिए किसी साफ़ कपड़े से, टिश्यू पेपर से, ताकि उसमें गीलापन ना रहे। बाकी गर्म पानी में बैठिए, डॉक्टर दवाई देती है डाल के बैठने के लिए, तो गर्म पानी में सुबह शाम बैठिए, इससे आपका टाँका बहुत जल्दी ठीक होता है। और डिलीवरी के बाद बहुत सा महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो गर्म पानी में बैठने से पाइल्स की प्रॉब्लम भी ठीक होती है। तो गर्म पानी में बैठना है। इसके अलावा पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई है, पोटी के रास्ते में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर से मेडिसिन ले लीजिए, क्योंकि ऐसे ठीक नहीं होगा। बाकी अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, तो इससे भी आपको पाइल्स में आराम मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर से मेडिसिन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मतलब कि अपने टाँके का ध्यान रखें, जो भी मेडिसिन वगैरह दिया उसको टाइम पे लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान आपको रखना है वो ये रखना है कि आपको डिलीवरी के जस्ट बाद बहुत ही तेज़ पंखे के नीचे ना तो खुद को रखना है, ना ही अपने बच्चे को रखना है। पंखा जो है वो बहुत ही हल्का होना चाहिए। कूलर के आगे तो बिल्कुल मत लेटिए। अगर आपके घर में एसी है तो एसी 25 पे रखिए, उससे आप कम मत कीजिए, नहीं तो फिर आपका बच्चा और आप दोनों बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका शरीर भी काफ़ी कमज़ोर रहता है। तो आप तेज़ हवा को या फिर तेज़ ठंड को झेल नहीं पाएंगी, ना ही आपका बच्चा झेल पाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कोशिश करें कि आपका जो रूम है ना वो थोड़ा सा हवादार होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। बिल्कुल बंद बंद रूम में नहीं रहना आपको, ठीक है ना। आपके बच्चे को हल्का सा खुला हुआ रूम होना चाहिए। इसके बाद जब आपकी डिलीवरी का 10 डेज़ हो जाता है तो 10वें दिन के बाद से आप हल्का फुल्का टहलना भी स्टार्ट कर सकती हैं। बहुत सारे लोग तो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, लेकिन आप इतना मत करें, क्योंकि भाई आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, बहुत सारी देखभाल करने वाले होते हैं, उनकी बात अलग है। हमारे पास ऐसा कोई नहीं है। तो 10वें दिन के बाद जब हम थोड़ा बहुत ठीक होने लग जाते हैं तो हल्का फुल्का टहलना स्टार्ट कर सकते हैं। घर के छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं। मोस्टली हमारे यहाँ पे तो नामकरण के बाद ही हल्का फुल्का काम करने के लिए कहा जाता है, तो आपके जैसा नियम है आप कर सकती हैं, लेकिन कम से कम आपको 10 दिनों के बाद से ही हल्का फुल्का टहलना, हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट ध्यान आपको रखना है वो रखना है नहाने का। नहाने का ध्यान ये रखना है कि आपको इस समय चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, गर्म पानी से ही नहाना है। गर्म मतलब कि गुनगुने पानी से नहाना है। और हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी से नहलाया जाता है। कहा जाता है इससे सिकाई हो जाती है, मांसपेशियाँ जो जकड़ जाती हैं वो ठीक हो जाती हैं, दर्द खत्म होता है, मोटापा खत्म होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं गर्म पानी से नहाने से। तो इसलिए कोशिश करें कि इस समय आप गर्म पानी से ही नहाए हैं। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गर्म पानी से ही आपको नहाना है। बिल्कुल मतलब कि इतना नहीं कि शरीर जल जाए, लेकिन गर्म पानी होना चाहिए। आपको भी गर्म पानी से नहाना है और बच्चे को भी। अब देखो जी, जब आप नहा लेती हैं तो नहाने के बाद आपको एकदम से ही घूमना नहीं है। नहाने के बाद एकदम से आपको लेट जाना है बिस्तर पे और ओढ़ लेना है। और ओढ़ने के बाद जब आपको पसीना आ जाता है ना, तब आपको चादर हटाना है। ऐसा माना जाता है कि पसीना आने से आपके शरीर से बीमारियां निकलती हैं, दर्द निकलता है। जो डिलीवरी के दौरान आपको परेशानियां हुई हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं, आप रिकवर करने लग जाते हैं। ऐसे गांव में माना जाता है, तो आप इसको आजमा सकती हैं। नहाने के बाद एकदम से लेट जाइए और अपने आप को अच्छे से ढक लीजिए, तो ये आपको फ़ायदा देंगे। इसके अलावा देखो, आपको डिलीवरी के बाद ना अपने कान को और अपने सर को ढक के रखना है। हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि हवा अंदर नहीं जानी चाहिए, सर में हवा नहीं लगनी चाहिए, तो इसलिए डिलीवरी के बाद अच्छे से कपड़ा बांधा जाता है कान में और सर में। तो आप ये भी काम कर सकती हैं। और डिलीवरी के बाद आपको अपने बालों में ज़्यादा कंघी भी नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो नामकरण से पहले कंघी करने ही नहीं दिया जाता। कहा जाता है कि सर काफ़ी नाजुक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, तो इस समय कंघी नहीं करनी चाहिए। डेली ही सर धो के नहाने का नियम होता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही नियम है कि डेली सर पर पानी डाल के, क्योंकि सर पर भी सिकाई की जाती है ना, गर्म पानी रख के ऐसे डाला जाता है, मग्गे से यहाँ रखा जाता है ऐसे करके। तो डेली ही सर को वॉश किया जाता था, क्योंकि ऐसे में काफ़ी ज़्यादा गंदगी होने की संभावना रहती है। तो डेली आपको सर से नहाना होता है। हमारे यहाँ नियम में भी, आपके नहीं है तो आप मत करना। तो साफ़ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखना होता है, तेल ज़्यादा लगाना होता है सर में, और कंघी कम करनी होती है। देखो, डिलीवरी के बाद आपको लगभग 40 दिनों तक तो कम से कम टीवी मोबाइल से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि इस समय आपकी आंखें भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं। तो ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना, ज़्यादा टीवी का इस्तेमाल करना आपको नुकसान दे सकती हैं। इसके अलावा इस समय ज़्यादा बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो बिल्कुल बात नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल आराम से लेटे रहो, दूसरे की बात सुनो, बस कोई पूछ रहा है तो जवाब दे दो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कोशिश करें डिलीवरी के बाद ज़्यादा बात भी ना बनाएं। और देखो जी, इस समय आपको हर 2-2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना होता है। तो कोशिश करें कि डिलीवरी के बाद जब आपका बच्चा सो रहा है तो आप उसी टाइम सो जाइए। ऐसा नहीं है कि बच्चा सो गया तो आप कुछ और काम में लग गई हैं और फिर बच्चा जग गया है तो आप कह रही नहीं मुझे तो सोना है, मैं परेशान हो रही हूँ। नहीं, इस समय आपको बच्चे के हिसाब से ही सोना जगना होगा। जब वो सोता है तब सो जाइए, जब वो जग रहा है तो जग जाइए, ठीक है। 2-2 घंटे दूध पिलाना आसान काम नहीं होता, बहुत कठिन होता है। और ऐसा आपको लगभग 3 महीने करना होता है। 3 महीने के बाद आपको फिर 3-3 घंटे दूध पिलाना होता है।
तो बच्चे को पालना इतना आसान नहीं है, तो थोड़ा सा अपने चीज़ों में बदलाव आपको करना होगा। और इसके अलावा डिलीवरी के बाद आपको कुछ टाइम के बाद से आपको मालिश भी करवाना चाहिए। मालिश भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। अगर आप मालिश करवाते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दर्द में आपकी मांसपेशियाँ अच्छी होती हैं, आप जल्दी से रिकवर कर जाती हैं। तो डिलीवरी के बाद कोशिश करें कि मालिश भी ज़रूर करवाइए। पहले से ही बात कर लीजिए मालिश वाली से, और डिलीवरी के बाद मालिश ज़रूर कराना। डिलीवरी के बाद नॉर्मली पेट पर कपड़ा बांधने के लिए कहा जाता है। आजकल तो बहुत सारे बेल्ट भी आ रहे हैं, तो डिलीवरी के बाद आप बेल्ट या फिर कपड़े का इस्तेमाल ज़रूर करिए पेट पे। इससे आपका पेट जल्दी से अंदर चला जाता है। कमर में जो दर्द की प्रॉब्लम होती है, जो पेट में दर्द की प्रॉब्लम होती है, उससे राहत मिल जाती है। तो कपड़ा या फिर बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। आपको अपने कमरे में ऑल आउट का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें केमिकल होता है जो कि बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग करें और ऑल आउट वगैरह का इस्तेमाल ना करें। और आपको डिलीवरी के बाद कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए, फुल बाजू के कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो आपको इससे सर्दी जुकाम होने की संभावना हो सकती है। हमारे यहाँ तो गर्मी हो ठंड हो फुल बाजू के कपड़े ही पहनाए जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माँ के देखो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि डिलीवरी के बाद टेंशन मत लीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितना हो सके खुश रहिए, दिमाग को शांत रखिए, अपने बच्चे के बारे में सोचिए और उसकी देखभाल कैसे करनी है उसके बारे में सोचिए। और देखो जी, एक बात का ध्यान ये भी रखिएगा कि आपको जब भी बैठना है तो पैर को सीधा करके बैठिए, पालथीन मार के मत बैठिए, क्योंकि इससे आपके राइट पार्ट पे जोर पड़ेगा, टाँके अगर लगे तो खुल जाएंगे। इसलिए सीधा पैर करके बैठना है। दूध पिलाना है तब भी सीधा पैर करके बैठना है, पालथीन मार के आपको नहीं बैठना। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। इसके अलावा जब भी आप उठ रहे हैं तो करवट हो जाइए, उसके बाद उठिए। सीधा ऐसे उठेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, दर्द भी होगा, दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए करवट से आपको उठना है, चाहे सिजेरियन डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसका कि आप ध्यान अगर रखती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप जल्दी ठीक हो जाती हैं, पेट भी आपका कम हो जाता है, वजन भी जल्दी से आपका कम होने लग जाता है, और आप भी स्वस्थ रहती हैं और आप बच्चे की देखभाल अच्छे से कर पाती हैं। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।